कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। बोलिए श्री एकादशी मैया की जय। युधिष्ठिर ने पूछा, वासुदेव, आखार के कृष्ण पक्ष में जो एकादशी हो उसका क्या नाम है? कृपया उसका वर्णन कीजिए। भगवान श्री कृष्ण बोले, नृपश्रेष्ठ, आखार के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम योगिनी है। यह बड़े बड़े पातकों को नाश करने वाली है। संसार सागर में डूबे हुए प्राणियों के लिए यह सनातन नौका के समान है। तीनों लोकों में यह सारभूत व्रत है। अकालपुरी में राजाधिराज कुबेर रहते हैं। वह सदा भगवान शिव की भक्ति में तत्पर रहने वाले हैं। उनके हेममाली नाम वाला एक यक्ष सेवक था जो पूजा के लिए फूल लाया करता था। हेममाली की पत्नी बड़ी सुंदर थी। उसका नाम विशालाक्षी था। वह यक्ष कामपाश में आबुद्ध होकर सदा अपनी पत्नी में आसक्त रहता था। एक दिन की बात है, हेममाली मानसरोवर से फूल लाकर अपने घर में ही ठहर गया और पत्नी के प्रेम का रसास्वादन करने लगा। अतः कुबेर के भवन में न जा सका। इधर कुबेर मंदिर में बैठकर शिव का पूजन कर रहा था। उन्होंने दोपहर तक फूल आने की प्रतीक्षा की। जब फूलों का समय व्यतीत हो गया तो यक्षराज कुपित होकर सेवकों से पूछा, यक्षो, दुरात्मा हेममाली कहाँ है? जाकर के देखो, इस बात का पता लगाओ। यक्षों ने कहा, राजन, वह तो पत्नी की कामना में आसक्त है। अपनी इच्छा के अनुसार घर में ही रमण कर रहा है। उनकी बात सुनकर कुबेर क्रोध में भर गए और तुरंत ही हेममाली को बुलवाया। देर हुई जानकर हेममाली के नेत्र भय से व्याकुल हो रहे थे। वह आकर कुबेर के सामने खड़ा हुआ। उसे देखकर कुबेर की आंखें क्रोध से लाल हो गई। वह भरे और पापी और दुष्ट ओ दुराचारी, तूने भगवान की अवहेलना की है। अतः कोरे से युक्त और अपनी उस प्रेमिका से वियुक्त होकर इस स्थान से भ्रष्ट हो अन्यत्र चले जाओ। कुबेर के ऐसा कहने पर वह उस स्थान से नीचे गिर गया। उस समय उसके हृदय में महान दुख हो रहा था। क्रोध से सारा शरीर पीड़ित था, परंतु शिव पूजा के प्रभाव से उसकी स्मरण शक्ति लुप्त नहीं होती थी। पातक से दबा होने पर भी वह अपने पूर्व कर्म को याद करता था। तदनंतर इधर उधर घूमता हुआ वह पर्वतों में श्रेष्ठ मेरुगिरी के शिखर पर गया। वह उस तपस्या के पुंज मुनिवर मार्कंडे जी का दर्शन हुआ। पाप कर्मा यक्ष ने दूसरे ही मुनि के चरण में प्रणाम किया। मुनिवर मार्कंडे ने उस भय से को कांपते देखकर परोपकार की इच्छा से निकट बुलाकर कहा, तू कोर के रोग से कैसे दबा लिया है? तू क्यों इतना अधिक नंदनीय जान पड़ रहा है? यक्ष बोला, मुने, मैं कुबेर का अनुचर हूँ। मेरा नाम हेममाली है। मैं प्रतिदिन मानसरोवर में फूल ले आकर शिव पूजा के समय कुबेर को दिया करता था। एक दिन पत्नी सहवास में सुख में फंस जाने के कारण मुझे समय का ज्ञान ही नहीं रहा। अतः राजाधिराज कुबेर ने कुपित हो मुझे श्राप दे दिया, जिससे मैं कोर से
आक्रांत हो अपनी प्रियतमा से बिछोड़ा गया। मुनि श्रेष्ठ, इस समय किस शुभ कर्म के प्रभाव से मैं आपके निकट आ पहुंचूं? संतों का चित्त स्वभावतः परोपकार में लगा रहता है। यह जानकर मुझे अपराधी को कर्तव्य का उपदेश कीजिए। मार्कंडेय ने कहा, तुमने यह सच्ची बात कही है, असत्य भाषा नहीं किया, इसलिए मैं तुम्हें कल्याणप्रद व्रत का उपदेश करता हूँ। तुम आखार के कृष्ण पक्ष में योगिनी एकादशी का व्रत करो। इस व्रत के पुण्य से तुम्हारे कोर निश्चय ही दूर हो जाएगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि ऋषि के यह वचन सुनकर हेममाली डंडे के भांति मुनि के चरण में पड़ गया। मुनि ने उसे उठाया, इससे उसको बड़ा हर्ष हुआ। मार्कंडेय जी के उपदेश से उसने योगिनी एकादशी का व्रत किया, जिससे उसके शरीर को कोर दूर हो गया। मुनि के कथानुसार उस उत्तम व्रत का अनुष्ठान करने पर वह पूर्ण सुखी हो गया। नृप श्रेष्ठ, यह योगिनी का व्रत ऐसा ही बताया गया है, जो 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराता है, उसके समान ही फल उस मनुष्य को भी मिलता है जो योगिनी एकादशी का व्रत करता है। योगिनी महान पापों को शांत करने वाली और महान पुण्य फल देने वाली है। इसके पढ़ने और सुनने से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। युधिष्ठिर ने पूछा, भगवान एतद कथायाम भगवान श्रीमन नारायण परमस्तु। बोलिए श्री एकादशी मैया की जय। शिव भक्ति कल्पद्रुम YouTube चैनल को आप लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाकर आध्यात्मिक कथाओं का आनंद जरूर लें। हर हर महादेव।